नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिस जाना, क्या इसका इलाज सिर्फ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है? क्या और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? ये सवाल हर पेशेंट के दिमाग में चल रहा होता है जिसको ये बता दिया जाता है कि उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं इस वीडियो से इन सवालों के जवाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। इस सवाल के जवाब के लिए आपको स्टेज ऑफ आर्थराइटिस समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर स्टेज का अलग ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। दोस्तों, हमारा जो घुटना होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम देशी भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं। और ये आर्थराइटिस की शुरुआत, मतलब ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लग जाता है। इस स्टेज में आपके घुटने में थोड़ा भारीपन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज पेन हो, आपको रोज़मर्रा के काम चलते रहते हैं। और कभी पेन ज़्यादा होता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप अपना काम चला सकते हैं। और कई बार ग्रेड 1 में आपको डॉक्टर के पास विजिट करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अब आता है स्टेज 2। ये जो घुटने के अंदर जो ग्रीस मैंने आपको बताया, इसका मेन काम है घुटने को खाना देना, अंदर जो लिगामेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब जब ये ग्रीस सूखने लगती है तो जोड़ के अंदर का कार्टिलेज सूखने लगता है, वो पतला होने लगता है। और यही है स्टेज 2 ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। यूजुअली इस स्टेज में पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट कर ही लेता है और उसको फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ दवाई दे दी जाती है, जिससे उसको पेन रिलीफ लगता है और काम उसका चलता रहता है। लेकिन क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो वो कार्टिलेज जो लॉस हुआ है वो वापस नहीं आ सकता है इन दवाइयों से। बस ये है कि कुछ टाइम के लिए दर्द ठीक हो जाता है। ऐसी स्टेज में अगर हम एक्सरे देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। और इस स्टेज के लिए ट्रीटमेंट है एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। दोस्तों, स्टेज 3 इसका मतलब है कार्टिलेज पूरा घिस गया है और आपकी जो मॉडरेट आर्थराइटिस थी वो अब सीवियर आर्थराइटिस की तरफ बढ़ने लगी है। और सीवियर आर्थराइटिस का मतलब है कि आपकी जो वेट बेयरिंग बोन है वहां से कार्टिलेज हट जाता है और अब डायरेक्ट आपकी बोन नीचे वाली बोन पर टच होने लगी है, रगड़ मारने लगी है। कट-कट की आवाज आने लगती है जोड़ों के अंदर से और दर्द पहले से बढ़ जाता है। अब इस स्टेज में भी पेशेंट को एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी करने में पेन फील होता है। और इस स्टेज में जो आपका वेट बेयरिंग एक्सरे होगा उसमें हड्डियों के बीच में जगह तो दिखेगी, लेकिन आपकी बोन स्क्लेरोस्ड दिखेगी, मतलब जोड़ के पास की जो हड्डी है वो वाइट सी नजर आएगी। ये भी वो स्टेज है जब सिर्फ दवाई से, फिजियोथेरेपी से और पीआरपी इंजेक्शन से आपका काम चल सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है पीआरपी इंजेक्शन, जिसको आप ही के ब्लड से प्रिपेयर करके हम आपके नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 आर्थराइटिस के बारे में। यह है लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, जिसको हम स्टेज 4 मतलब एंड स्टेज आर्थराइटिस भी बोलते हैं। दोस्तों, इस स्टेज में बोन टू बोन होता है, मींस एक्सरे में जो जॉइंट स्पेस होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। कहने का मतलब है, अगर आप दोनों एंकल को टच करके खड़े होगे तो आपके दोनों नीज एक दूसरे से बहुत दूर दिखेंगे जब आपके एंकल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके नी में डिफॉर्मिटी आ चुकी है, वो टेढ़ापन आ चुका है। दोस्तों, इस स्टेज में आने के बाद, मतलब ग्रेड 4 नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आने के बाद आपके पास नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आई होप आपको समझ आया होगा। हर ग्रेड का अलग ट्रीटमेंट है, हर ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए हर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ एंड स्टेज और लास्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रिजर्व्ड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।